आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में सिरके वाला प्याज और ढाबा स्टाइल में नींबू वाला लच्छा प्याज। तो पहले हम सिरके वाला प्याज बना लेते हैं। ये हमने छोटे छोटे बिल्कुल स्मॉल साइज़ के प्याज लिए हैं, बेबी अनियन जिसे कहते हैं। ये हमने रूट की तरफ से इसे कट नहीं लगाना, दूसरी तरफ से लगाना है। इसको हमने छील के अच्छे से वॉश करके अच्छे से इसे सुखा लिया था। अब इसके दो कट इस पे लगाएंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, नीचे तक नहीं लगाना, ऐसे ये बॉटल में डालते जाएंगे और इसी तरह सारे प्याज कट लगा लेंगे। हमने जार में आधे प्याज डाल दिए हैं और हमने ये एक मीडियम साइज़ का बीट रूट लिया था, उसे बॉईल कर लिया था। उसे पूरी तरह से नहीं गलाना, बस 2-3 मिनट के लिए ही उसे बॉईल करना है ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए और इसके छिलके आसानी से निकल जाए। अब इसके ऊपर ये कटा हुआ बीट रूट डाल देंगे और बाकी के प्याज इसके ऊपर और काट के डाल देंगे, फिर ऊपर से बीट रूट डाल देंगे। सारे प्याज और बीट रूट हमने जार में डाल दिए हैं। ये हमने 10 से 11 प्याज लिए थे। अब हम सिरके का घोल बना लेते हैं। ये 1 कप हमने सिरका लिया है और इसमें 2 टीस्पून चीनी डालेंगे और 1 टीस्पून नमक डालेंगे। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। सिरके में चीनी और नमक अच्छे से डिज़ोल्व हो गया। अब इसको प्याज और बीटरूट के ऊपर डालेंगे। बीटरूट और प्याज अच्छे से सिरके में डूब गए हैं। अगर आपका सिरका कम लगे आपको तो इसमें और सिरका ऐड कर सकते हैं। अब इसे ढक के एक साइड में रख देंगे और इसे 12 घंटे तक ऐसे ही रखना है। तो इसमें अच्छी खटास सिरके की चली जाएगी और प्याज नरम भी हो जाएंगे और 1-2 दिन बाद ये खाने लायक हो जाएगा। अब हम बनाएंगे ढाबे वाला नींबू वाला लच्छा प्याज। तो इसके लिए हमने ये 3 प्याज लिए हैं, उसको ऐसे गोल काट के उसको ऐसे अलग अलग उसके लच्छे निकाल लिए। ये देखिए ऐसा दिखने में लगता है। और इसमें आप मसाले डालेंगे। ये हमने 1/4 टीस्पून सफ़ेद नमक लिया है, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, कलर के लिए ये लिए, ज़्यादा तीखी नहीं होती है। 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है, ये भुना हुआ जीरा है। अब इन सब मसालों को मिक्स कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। हम नहीं तीखा खाते इसलिए मैंने नहीं डाली। सब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इनको प्याज के ऊपर डाल देंगे। अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से कोट हो जाएं प्याज के ऊपर। सारे मसाले प्याज के ऊपर अच्छे से कोट हो गए हैं। अब 1 नींबू का रस इसके ऊपर डालते हैं। ये भी आप अपने हिसाब से डालिए, कम या ज़्यादा, क्योंकि कभी किसी नींबू में रस कम होता है तो 1 से 1.5 या 2 भी डालने पड़ते हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। नींबू वाला लच्छा प्याज तैयार हो गया है। अब इसे एक बॉटल में भर के फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। ये 1-2 दिन तक आराम से चलेगा। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, रेस्टोरेंट स्टाइल सिरके वाला प्याज और ढाबा स्टाइल नींबू का लच्छा प्याज। ये इन दोनों को आप बॉटल्स में भर के फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। ये प्याज आपके 3-4 दिन आराम से चलेंगे। ये जो सिरके वाला प्याज है, अगर प्याज आपका ख़त्म भी हो जाए तो आपका सिरका वेस्ट नहीं जाएगा। आप उसमें इसी तरह प्याज काट के और भी डाल सकते हैं और काफ़ी टाइम तक इसे खा सकते हैं, क्योंकि सिरका भी एक प्रिजर्वेटिव है। तो इन दोनों प्याज को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए। ये आपके खाने के स्वाद को दोगुना कर देंगे। और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।